हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बेसिकली ये वीडियो रहने वाला है अमित भाई पर, ठीक है ना। बाकी सभी लोगों के लिए रहने वाला है। थंबनेल में आपने देखा होगा, तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो है उसमें लगाया हुआ है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हमने अनाउंसमेंट करा था कि हम जल्द ही एक ऐसी सीरीज़ लेकर के आएंगे जिसमें आपको बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा, जो भी है आपका, ठीक है ना। जिसकी आने की 99% संभावना रहती है। 1-8% अगर कहीं से मिस मैच कर दिया तो बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन देखिए, अभी समय के साथ चीज़ें हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अभी सीज़न का भी हम लोगों के पास लोड है, क्योंकि फरवरी अब आने वाला है आपका। और उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा सैंपल भी आ चुके हैं, नई किताबें आ रही हैं, पुरानी किताबें अपडेट हो रही हैं। और साथ में हमें भी पढ़ना रहता है भाई, हम भी तो स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ते हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया समय निकालने का, लेकिन नहीं समय निकल पा रहा है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड कर देता हूँ कि अमित भाई आप यार बुक्स जो लिए ना उसी से पढ़िए। मैं पढ़ने का तरीका आपको बता देता हूँ कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बार जब फुल डे यूट्यूब करेंगे तब वीडियो आ पाएगी। अभी तो देख रहे हैं चैनल बहुत कम वीडियो आ पा रही है, ठीक है। तो मैंने सोचा कुछ बता देता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप पढ़ लेना, मैं तरीका बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे और पहले आपका कन्फर्मेशन मैं कर देता हूँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आ रहा है कि सर हिंदी मीडियम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, इंग्लिश मीडियम करें सर इंग्लिश मीडियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है ना। देखिए, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है ना, दोनों लोगों का पेपर सेम ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। और आपको जो जिनको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखेंगे, जो इनको इंग्लिश में लिखना है वो अपना इंग्लिश में लिखेंगे। पेपर तो सेम ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के लिए अलग पेपर आएगा और हिंदी मीडियम के लिए आपको अलग पेपर देना है, ठीक है ना। दोनों का पेपर सेम रहेगा। तो आप लोग इत्मीनान से अपना लिखिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बनेंगे, आने वाले समय में भी क्वेश्चन बनेंगे। उन टॉपिक्स को आपको देखना है। और कैसे फाइंड करेंगे उन टॉपिक्स को, तो इससे रिलेटेड आप अपने सर से जो टीचर हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। बहुत सारे विज्ञान में जितना भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होते हैं या कुछ रूल्स जो बताए गए हैं उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते हैं। बायोलॉजी में भी जो भी पादपों में जो लैंगिक जनन वगैरह होता है, और मेंडल का जो नियम आनुवंशिकता का जो बताया उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे टॉपिक है ना, उनसे क्वेश्चन 100% बनेंगे। और आप देखेंगे एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, तो आपको हर साल वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। हिंदी में आपका 8-10 कवि हैं, उनका हर साल पूछता है, उसमें आप अगर 4-5-6 आपने अगर याद कर लिया तो 3-4 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही टॉपिक हैं जिसे आप जो है तैयार कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, अगर विद्या का क्वेश्चन बैंक चाहे अवतार का क्वेश्चन बैंक चाहे राजीव का अगर नहीं लिया है तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अभी आपको एग्जांपल के लिए हम बता देते हैं आपको, और दिखा भी देते हैं कि कैसे आप फाइंड करेंगे, ठीक है ना। आइए चलिए दिखाते हैं आपको। ये आप देखेंगे तो आनुवंशिकता है, यानी कि ये इनका जो है विज्ञान है विद्या क्वेश्चन में। यहाँ पे आप देखेंगे हमने आनुवंशिकता का एक चैप्टर लिया हुआ है। इसमें से आप देखेंगे ना, अभी दिखा देते हैं आपको। हर साल क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठा कर भी देखना, केवल इससे ही मत देखो, आप प्रीवियस ईयर भी उठा कर देख लेना ना। हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखिए, मेंडल का अनुसंधान संबंधी नियम, लगभग हर साल क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया कब कब पूछा है। बस क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन बदल करके पूछेगा, एक ही चीज़ है, बस क्वेश्चन जो है बदल बदल करके जो पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा और इसमें इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, ठीक है। संभावित रहता है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। और उसी प्रकार से अगर मान लीजिए इसका हमने बताया अवतार अगर आपने लिया है, इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी में, दोनों में सेम रहता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए अभी महात्मा गांधी सत्याग्रह पर आ गया है, यहाँ पे देखेंगे कई बार पूछा है। इधर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे बार पूछा गया है अलग अलग क्वेश्चन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट आप 20 या 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना और उसी को जो है आप पढ़ना। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेस्ट साबित होगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के जो है क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और इसी से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अब बहुत कम समय रह गया तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान फोकस करिए। और देखिए, प्रयास करिएगा कि जो इसके लास्ट में जो पेपर दिया रहता है ना, ये मॉडल पेपर, ये आप इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। एमसीक्यू हो चाहे जो भी क्वेश्चन है ना, इसका एकदम देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन जब आप हिंदी का पेपर दे करके आइएगा, ठीक है, जो है जब आप हिंदी का जो है अपने सब्जेक्ट का जो पहला जो पेपर होता है ना आपका, जब आप हिंदी का अगर पेपर दे के, चाहे 10th वाले हैं 12th वाले बच्चे हों, ठीक है, कोई सा भी, चाहे आप अवतार लिए हों चाहे आप विद्या का लिए हों, ठीक है, उसके पीछे जो 5 मॉडल पेपर दिए रहते हैं ना,
उन मॉडल पेपर से उस पेपर को मिलाइएगा उस 5 मॉडल पेपर से, तब आपको पता चलेगा इसकी अहमियत। तब उसमें आपको दिखने को मिलेगा कितने सारे क्वेश्चन लड़ रहे हैं इससे, ठीक है ना। अभी नहीं, जब एग्जामिनेशन दे लीजिएगा उसके बाद उसको मिलाइएगा। तो आप उसी रणनीति के हिसाब से आगे की एग्जामिनेशन की तैयारी तब मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा करके करिएगा, ठीक है ना। बाकी के लिए कोई क्वेरी कोई कमेंट होगा हम अवेलेबल रहेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।